नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के बीच एमओयूज पर साइन हुए, दोस्ती और हुई मजबूत। असम सीएम ने कांग्रेस सांसद पर लगाया बड़ा आरोप, पाकिस्तान कनेक्शन की कही बात, गरमाई सियासत। पाकिस्तानी कनेक्शन पर कांग्रेस सांसद का जवाब, कहा असम सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सी ग्रेड फिल्म जैसी, आरोपों को किया खारिज। आरएसएस की 100वीं सालगिरह के मौके पर मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, कहा संघ प्रमुख बनना है तो ब्राह्मण होना जरूरी नहीं। डलास में बढ़ते इस्लामीकरण पर अमेरिकी सांसद आग बबूला, मॉल से लेकर बाजारों तक मुस्लिमों का कब्जा, बन गई हजारों मस्जिदें। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की मलेशिया दौरे की, क्योंकि पीएम मोदी ने जहां मलेशिया में अपने संबोधन में कहा कि भारत को विकास के भरोसेमंद साझेदार के रूप में दुनिया देख रही है, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौते इसी के मिसाल है। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के बीच एमओयू पर साइन हुए। दोनों देशों में सेमीकंडक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, हेल्थ केयर, एआई और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर बात हुई है। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, मलेशिया वही देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था। टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ये भारत खिलाफ जहर उगलते थे। आज एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम पहुंच गए, अपनी गाड़ी में उन्हें रिसीव किया। और मजेदार बात कि जो बॉस की सीट होती है उस सीट पे प्रधानमंत्री मोदी को बिठाया और खुद बगल में बैठे। यह है प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। और तमाम डील्स तो होंगी ही, भारत के साथ कौन डील करना नहीं चाहता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वहीं छुपा बैठा हुआ है एक सांप जिसका नाम है जाकिर नाइक। जो जानकारी आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा है कि इस सांप को भारत भेजो। ये भारत का गुनहगार है, मुसलमानों को भड़काने का काम करता है, जिहाद का स्पॉन्सरर है। तो ये दो तीन चीजें जो बड़ी अहमियत वाली है कि एक तो पाकिस्तान का दोस्त अब भारत का दोस्त हो गया, दोस्ती इस तरीके की कि पाकिस्तान का नाम लेने वाला अब कोई मलेशिया में नहीं बचेगा। तीसरी चीज कि जो हिंदुस्तान के दुश्मन वहां छिपे हुए हैं उसके खिलाफ भी वहां पे कार्रवाई। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा इन अ सेंस कि भारत की जो साख बढ़ रही है उससे ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, लाओस हो, इन देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर लगातार होते रहेंगे। ये भारत का फोकस है और यही प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा के लिए करने गए हैं। जी, तो बात करते हैं असम के सीएम की, जिनके बयान ने विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान दौरे को लेकर सवाल उठाए। असम सीएम ने दावा किया कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान गौरव गोगोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी तरह गायब रहे। इस दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने उसके वीजा परमिशन में बदलाव किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान हुई गतिविधियां राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी शक पैदा कर रही हैं, इसकी जांच जरूरी है। सीएम ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख और गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के बीच संबंधों की जांच भी जरूरी है। हिमंता बिस्वा शर्मा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये आरोप नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल आरोप नहीं है। ये दरअसल गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई वो पाकिस्तान की एक संस्था के लिए काम कर रही थी और वहां से सैलरी ड्रॉ कर रही थी। कई सारे नियमों का उल्लंघन भी किया और साथ ही ये जो रिपोर्ट्स जिसकी बात कही जा रही है कि लगातार महीने महीने
एलिजाबेथ गोगोई पाकिस्तान भेजा करती थी, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। आईबी की गोपनीय दस्तावेज, उसके गोपनीय रिपोर्ट्स को वो पाकिस्तान भेज रही थी। अब यह आरोप इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें असम सरकार के द्वारा गठित एसआईटी के जांच में सामने आया है। मतलब प्राइमा फेसी इन सब बातों के सबूत मिले हैं। नंबर 2 कि इमेजिन कीजिए कि यह घटना उस वक्त की है जब असम में गौरव गोगोई के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। मतलब चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर एक पाकिस्तानी एजेंट बैठा हुआ है। ये स्थिति है। पैसे आ रहे हैं, यहां से रिपोर्ट दी जा रही है और कई सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये आरोप नहीं है, अब तो इस एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर अमित शाह को भेज दिया गया है, गृह मंत्रालय के पास है। अब कोई सेंट्रल एजेंसी इसके ऊपर जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जी, तो अब इन आरोपों के बाद जब विपक्ष का रिएक्शन भी सामने आ चुका है, खुद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एक्स पर ट्वीट कर हेमंता के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने लिखा कि मुझे दिल्ली और असम के उन पत्रकारों पर दया आती है जिन्हें सदी की सबसे प्लांट प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी। ये सी ग्रेड सिनेमा से भी बदतर था। असम सीएम ने फर्जी तर्क दिए हैं। ये सुपर फ्लॉप शो हमारी समय परिवर्तन यात्रा के उलट है, जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार की ओर से कब्जाई गई 12,000 बीघा जमीन को उजागर करने में सफल रही है। कांग्रेस तो कुछ और ही आरोप लगा रही है सर। देखिए, उनसे सवाल पूछे गए, आपने कह दिया कि भाई ये सी ग्रेड फिल्म है, तो ये प्लांटेड खबर है। ये कोई जवाब तो नहीं है। सीधा सीधा सवाल है कि क्या आपकी पत्नी आज भी ब्रिटिश नागरिक है? इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या आपके बच्चे, आपकी पत्नी क्रिश्चियन है? इसका जवाब देना चाहिए। क्या आपके परिवार में सारे लोग आपको छोड़ के सब ब्रिटिश नागरिक हैं? इसका जवाब देना चाहिए। आपको यह भी बताना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में आपकी पत्नी के बैंक अकाउंट्स हैं? इसका जवाब देना चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और कहिए कि पाकिस्तान में मेरी पत्नी का कोई अकाउंट नहीं है, तब तो बात समझ में आए। सिर्फ ये कह देना कि सी ग्रेड फिल्म है, इससे तो बात बनेगी नहीं। सवाल पूछा जा रहा है, सीधा सीधा जवाब चाहिए। क्या पाकिस्तान के एक एनजीओ के लिए आपकी पत्नी ने काम किया, हां या नहीं? ये बातों को घुमाना, बातों को लटकाना भटकाना, ये चलेगा नहीं। आरोप बड़े गंभीर हैं। मुख्यमंत्री के घर में बैठ के कोई व्यक्ति भारत की जासूसी कर रहा था, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको सामने आकर के आपको यह कहना पड़ेगा कि नहीं, मेरी पत्नी भारतीय नागरिक है। आप सबूत दें। आपको कहना पड़ेगा कि कोई बैंक अकाउंट नहीं है, आज तक पाकिस्तान से एक भी पैसा हमारी पत्नी के अकाउंट में नहीं आया। तब तो बात आपकी मानी जा सकती है कि सी ग्रेड फिल्म है। और जब तक आप इसके ऊपर सफाई नहीं देते हैं, तब तक ये जो एसआईटी की जो रिपोर्ट है, ये कोई आरोप सोशल मीडिया पे नहीं लगाया जा रहा है। इन आरोपों के पीछे असम सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट, जिसमें आपकी पत्नी से पूछताछ करने के बाद वो रिपोर्ट तैयार की गई है। तो ये मसला अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जी, तो चलिए अब बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, क्योंकि आरएसएस की 100वीं सालगिरह के मौके पर मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति का व्यक्ति आरएसएस के ऊंचे पद तक पहुंच सकता है, उसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। वहीं यूसीसी और कई मुद्दों पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन सभी को विश्वास में लेकर। उन्होंने कहा कि कानून ऐसा हो
जो सभी को साथ लेकर के चले। कैसे देखते हैं सर इनके बयान को? देखिए, बहुत सारी चीजें आज संघ प्रमुख ने कही, 3-4 चीजें कि एक, ये जो ब्राह्मणवाद का जो आरोप लगता है उसको सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख कोई भी व्यक्ति बन सकता है, किसी भी जाति का बन सकता है। तो पहली चीज तो ये। एक और बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा, नहीं तो वहां के जिहादी उन्हें खत्म कर देंगे। एकत्रित होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में 1,40,00,000 के आसपास हिंदुओं की संख्या है, ये कम नहीं है। और ये जो बयान आया है इसका मतलब ये भी है कि भारत की सरकार को हिंदुओं के साथ जो वहां अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। और साथ ही साथ 100 सालों में संघ ने क्या किया आप देखिए। कम्युनिस्ट पार्टी भी 100 साल पहले बनी थी, 100 साल कम्युनिस्ट पार्टी की भी हो गई। आज कम्युनिस्ट पार्टी कहां है? गर्त में चली गई है। उनका जो विचारधारा वो खत्म। लेकिन आज 100 साल के बाद संघ और उसके अलग अलग संगठन पूरे देश के ऊपर राज कर रहे हैं। चाहे केंद्र के अंदर देश के प्रधानमंत्री एक स्वयंसेवक हैं संघ के। आप देखिए कि किन 17-18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो संघ ने समाज के लिए कुछ बेहतर ही किया, तब तो आज जनता उनके साथ खड़ी है। और इसी चीज को वो आगे लेकर कैसे जाना चाहते हैं, इसके ऊपर आज उनका पूरा भाषण था। जी, तो खबरों के आखिर में बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि अब टेक्सास का डलास अब पाकिस्तान बन चुका है। अपराध का बोलबाला है, दहशत का माहौल है और तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। ये बातें अमेरिकी सांसद ने कही है। अमेरिका के सांसद ब्रैंडन गिल ने कहा कि मुझे अपने मतदाताओं से यह शिकायतें लगातार मिलती रहती है जो डलास के बढ़ते इस्लामीकरण से डरे हुए हैं। सांसद ने कहा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे परिवारों की जमीनों पर इस्लामीकरण करके वहां मस्जिदें बनाई जा रही हैं जो उनकी पुश्तैनी जमीन थी और जहां कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। इसके बावजूद जबरन वहां मस्जिदें बनाई जा रही हैं। अमेरिकी सांसद ने कहा कि क्षेत्रीय लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करके सिर्फ इस क्षेत्र का इस्लामीकरण हो रहा है। सर, कैसे निपटेंगे ट्रंप इस समस्या से? भाई, ट्रंप साहब को योगी जी को फोन करना चाहिए जी कि क्या तुम्हारा टेक्निक है बुलडोजर वाला? अरे, आपकी जमीनों को कब्जा करके वहां मस्जिदें बनाई जा रही है, वो मस्जिदें बनती रहेंगी, वहां मजारें उठ जाएंगी। लंदन का चरित्र बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं यूरोप के कई शहरों का चरित्र बदल गया। वो लगता ही नहीं यूरोप, वो कराची लाहौर की तरह दिखने लग गया है। अब डलास के बारे में ये कहा जा रहा है। तो यूपी के बारे में थोड़ा गूगल करना चाहिए सांसद महोदय को और पता करना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ कैसे इस तरह के इलीगल स्ट्रक्चर के तबाह और बर्बाद करते सीधे बुलडोजर चलाया जाता है। तो बुलडोजर एक्शन तो एक तो पहला आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रॉब्लम सिर्फ डलास की नहीं है, ये प्रॉब्लम दुनिया भर के कई सारे शहरों की है जहां आपने डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और उसके आधार पे आपने इमिग्रेंट्स को, मुस्लिम पॉपुलेशन को आपने सेटल करवाया। तो सेटल करवाने जैसे हिंदुस्तान है, कैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या को कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव पनाहगार बनाए हुए। तो वहां भी वैसी ही डेमोक्रेटिक पार्टी है जो इस तरह के लोगों को बुला करके अपने वोट बैंक को बढ़ाती है। अब रिपब्लिकन को दिक्कत हो रहा है कि भाई वहां आप यही घुसपैठियों के जरिए तो एक तो भगाइए और दूसरा बुलडोजर चलाइए। अदरवाइज आज डलास है, कल न्यूयॉर्क होगा, न्यू जर्सी होगा, कैलिफोर्निया, सारे जगहों पे ये धीरे धीरे ये मजारें, ये मस्जिदें उग आएंगी और आप बेबस नजर आएंगे। ये एक खतरा है
जिससे दुनिया को सावधान होने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।